करने के लिए, एक कनेक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पे एंड जो है ये एक कनेक्शन बना रहा है, एक लिंक बना रहा है सेंटेंस में। किस तरह से वो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस है अहमद इज प्रेजेंट एंड तलहा इज प्रेजेंट टू। अहमद इज प्रेजेंट एंड तलहा इज प्रेजेंट टू। आपको यहाँ पे वाज़ेह तौर पे पता चल रहा होगा कि इसमें एंड जो है वो फिक्रे के दो हिस्से हैं, इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं, तो उसको आपस में जोड़ के एक चीज बना रहा है। अहमद इज प्रेजेंट ये एक पार्ट है, एंड दरमियान में एंड आ रहा, एंड मतलब और, तलहा इज प्रेजेंट टू, अहमद भी हाजिर है और तलहा भी, यानी दोनों हाजिर हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास अली एंड आसिफ वेंट टू स्कूल। अली और आसिफ स्कूल गए। अली और आसिफ स्कूल गए। एंड मीन और। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कंजंक्शन आता है बट। बट का मतलब है लेकिन। लेकिन अहमद इज प्रेजेंट बट तलहा इज एब्सेंट। ये हमारे पास सेंटेंस है। अहमद इज प्रेजेंट बट तलहा इज एब्सेंट। अहमद हाजिर है लेकिन तलहा गैर हाजिर है। अब ये भी सेंटेंस में लिंक बना रहा है, एक कनेक्शन पैदा कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस आता है I like milk but I don't like tea. मुझे दूध पसंद है लेकिन मुझे चाय पसंद नहीं। I like milk but I don't like tea. मुझे दूध पसंद है लेकिन मुझे चाय पसंद नहीं। तो but यहाँ पे लिंकिंग वर्ड्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, एक कनेक्शन पैदा कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कंजंक्शन है as well as, और भी। as well as का मतलब है और भी। He is intelligent as well as hardworking. He is intelligent as well as hardworking. वो ज़हीन भी है और मेहनती भी है। वो ज़हीन भी है और मेहनती भी है। Ali as well as Ahmed is absent. अली भी गैर हाजिर और अहमद भी, यानी दोनों गैर हाजिर हैं, अली भी और अहमद भी। तो as well as का मतलब क्या है? और भी, यानी एक के साथ दूसरी चीज को हम जब जोड़ते हैं तो हमें as well as का यूज करना है, ये भी और वो भी। ओके, नेक्स्ट कंजंक्शन हमारे पास आता है that. That mean के। That. He said that he was busy. उसने कहा कि मैं मसरूफ था। He said that he was busy. उसने कहा कि मैं मसरूफ था। She says that she is tired. She says that she is tired. वो कहती है कि मैं थकी हुई हूँ। वो कहती है कि मैं थकी हुई हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कंजंक्शन है therefore, इसलिए। इसलिए I am ill, therefore I can't come to school. मैं बीमार हूं इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। मैं बीमार हूं इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। He has no money, therefore I paid the bill. उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने बिल अदा किया। उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने बिल अदा किया। ओके, नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारे पास asked if. asked if के दरमियान में कोई चीज आपको लगानी होगी, तो देखते हैं यहां पे हम क्या लगा सकते हैं। He asked me if I was okay. If I was okay. तो यहां पे हम me का यूज कर रहे हैं। Ask me.
आस्क्ड मी का मतलब है, आस्क्ड इफ का मतलब है पूछा आया के, पूछा आया के। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही आस्क्ड हिम इफ ही हैड बीन देयर। ही आस्क्ड हिम इफ ही हैड बीन देयर। उसने उससे पूछा आया कि वो वहां था। ही हैड बीन देयर, वो वहां था। Either, neither, nor. Either or neither nor. या ना, इसका मतलब है या ना। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपके लिए समझना थोड़ा टफ होगा। तो देखते हैं इसको। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। Either you or आसिफ has stolen my book. या तुमने मेरी किताब चुराई है या आसिफ ने। Either you or आसिफ has stolen my book. अब देखें, इसमें से दो पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं कि या तुमने या आसिफ ने, तुम दोनों में से किसी एक ने। मीन के आप सिंपली ये कह सकते हैं किसी एक ने, ठीक है, दोनों में से किसी एक ने। तो किसी एक चीज का मेंशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईदर आर, और नीदर के साथ हमेशा नीदर भी कहते हैं इसे और नाइदर भी कहते हैं। ऊपर वाला जो है इसको हम आइदर भी कहते हैं और ईदर भी कहते हैं। तो इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आप जिस तरह से मर्जी पढ़ना चाहें इसे पढ़ सकते हैं। Neither I nor आसिफ has stolen your book. ना मैंने और ना ही आसिफ ने आपकी किताब चुराई है। तो ऊपर आपने देखा आइदर के साथ हम आर इस्तेमाल कर रहे हैं और नाइदर के साथ नीचे वाले सेंटेंस में हम नॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऊपर वाले केस में कोई एक हो सकता है, नीचे वाले में कोई भी नहीं, कोई एक भी नहीं। Neither I nor आसिफ has stolen your book. ना मैंने और ना ही आसिफ ने आपकी किताब चुराई है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। Because, since, as, for. इन सब का मतलब है क्योंकि या चूंकि, क्योंकि या चूंकि। I can't go because I am busy. सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं सेंटेंस के साथ। I can't go because I am busy. मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं मसरूफ हूं, क्योंकि मैं मसरूफ हूं। तो because जो है वो यहाँ पे क्लियर होता है, because क्योंकि हम एक रीजन दे रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हम because मीन के की वजह से या क्योंकि। ओके, एज को देख लेते हैं। एज आई वॉज फ्री आई वेंट देयर। क्योंकि मैं फारिग था इसलिए मैं वहां चला गया। एज आई वॉज फ्री आई वेंट देयर। सिंस का यूज देखते हैं। सिंस यू स्वेयर आई बिलीव इट। क्योंकि तुम कसम खाते हो इसलिए मैं यकीन कर लेता हूं। तो आपको मैंने बताया है कि इन सब का मतलब है क्योंकि या चूंकि, किसी रीजन के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। सिंस यू स्वेयर आई बिलीव इट। क्योंकि तुम कसम खाते हो इसलिए मैं यकीन कर लेता हूं। ओके, लास्ट वन है हमारे पास फॉर। ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट फॉर ही वॉज लेट। उसकी गैर हाजिरी लग गई क्योंकि वो देर से आया। He was marked absent for he was late. अब यहाँ पे भी रीजन दी जा रही है लेट होने की। लेट होने की वजह से उसकी absent मार्क कर दी गई है। नेक्स्ट कंजंक्शन आता है हमारे पास otherwise और else। ये एक नहीं है बल्कि दो डिफरेंट कंजंक्शन जिनका मतलब
एक दूसरे से मिलता जुलता है, मतलब इनका सेम है लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं। इनको आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, मतलब एक की जगह पे दूसरे को यूज कर सकते हैं। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, यहाँ पे अदरवाइज की जगह पे आप और एल्स को भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब है वरना। मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, आप ऐसे भी कह सकते हैं वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ अदरवाइज यू विल फॉल इल, अपनी सेहत का ख्याल रखो वरना तुम बीमार हो जाओगे। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ और एल्स यू विल फॉल इल, अपनी सेहत का ख्याल रखो वरना तुम बीमार हो जाओगे। दोनों कंजंक्शंस का मतलब यहाँ पे है वरना, तो आप इन्हें चेंज करके यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता हमारे पास ऑल्दो येट, अगरचे लेकिन फिर भी। अगरचे लेकिन फिर भी, ऑल्दो ही इज रिच येट ही इज मीजर, अगरचे वो अमीर है लेकिन फिर भी कंजूस है। अगरचे वो अमीर है लेकिन फिर भी कंजूस है। Although she is poor, yet she is honest, अगरचे वो गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है। इस वर्ड को honest ना पढ़िएगा, ये वर्ड है honest, यहाँ पे H साइलेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं as soon as का मतलब है जो ही। As soon as I reached home, it began to rain. जो ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। जो ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। As soon as the bell rang, the students came out of class. जो ही घंटी बजी तालिब इल्म क्लास से बाहर आ गए। जो ही घंटी बजी तालिब इल्म क्लास से बाहर आ गए। Lest, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क फास्ट लेस्ट वी शुड मिस द बस, तेज चलो कहीं ऐसा ना हो कि हम बस से रह जाएं। वर्क फास्ट लेस्ट वी शुड मिस द बस, तेज चलो कहीं ऐसा ना हो कि हम बस से रह जाएं। ओके एवरीवन, नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारे पास नॉट ओनली बट आल्सो, ना सिर्फ बल्कि। इसका मतलब है ना सिर्फ बल्कि। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो सिंसियर, वो ना सिर्फ ईमानदार है बल्कि मुखलिस भी। तो कंजंक्शन का बेसिकली पर्पस भी यही है कि ये सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे भी एक कनेक्शन पैदा हो रहा है, एक आप कह लें कि एक राब्ता पैदा हो रहा है जिसमें नॉट ओनली बट आल्सो को यूज किया जा रहा है, ना सिर्फ बल्कि। शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट, वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ज़हीन भी है। वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ज़हीन भी है। तो एक चीज के साथ दूसरी चीज को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। यहाँ पे इस लेसन में हर चीज जो है वो एक दूसरे के साथ जोड़ी जा रही है, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि हर कंजंक्शन को उसकी अप्रोप्रिएट यानी सही जो जगह है उसमें इस्तेमाल करें। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं सो दैट मे, ताकि इसका मतलब है ताकि। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, वो मेहनत करता है ताकि वो पास हो जाए। वो मेहनत करता है ताकि वो पास हो जाए। आई गो देयर सो दैट आई मे टेक एक्सरसाइज, मैं वहां जाता हूं ताकि मैं वर्जिश कर सकूं। मैं वहां जाता हूं ताकि मैं वर्जिश कर सकूं। नॉट टू स्पीक ऑफ इवन, तो दरकिनार का तो जिक्र ही क्या। इसको आप
थोड़ा गौर से समझ लीजिए। Not to speak of milk, he does not even get bread. दूध का तो जिक्र ही क्या, उसे तो रोटी भी नहीं मिलती। दूध का तो जिक्र ही क्या, उसे तो रोटी भी नहीं मिलती। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इसका मीनिंग्स वाजे हैं कि एक चीज का तो जिक्र ही क्या करना, उसे तो छोड़ दो, बिल्कुल उसे साइड पे कर दो, उसे तो आप बिल्कुल एक साइड पे रखें। तो यहाँ पे जैसे दूध को आप बिल्कुल साइड पे रखें, उसकी तो बात ही ना करें, उसे तो रोटी भी नहीं मिलती। Not to speak of a car, he does not even have a bike. कार का तो जिक्र ही क्या, उसके पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है। तो ये कंजंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आम इस्तेमाल होने वाला है। आपको बता दूं कि आप इस लेसन की पीडीएफ बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। ये बुक जो आप यहाँ पे जिसके आप वीडियो देख रहे हैं, इसको आप बुक की फॉर्म में भी अपने मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। द मोर, जितना उतना। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं किसी चीज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। जैसे द हायर वी गो द कूलर इट इज। हम जितना ऊपर जाते हैं उतनी ही ठंड होती है। तो एक चीज बढ़ती है और उसके साथ दूसरी भी बढ़ रही है। तो आप कह लें कि ये किसी जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। द मोर द शुगर द स्वीटर इट इज। जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा। नॉट सो एज, इतना नहीं जितना के। ही इज नॉट सो ब्रेव एज हिज ब्रदर इज। वो इतना बहादुर नहीं जितना के उसका भाई है। ही इज नॉट सो ब्रेव एज हिज ब्रदर इज। वो इतना बहादुर नहीं जितना के उसका भाई है। ही इज नॉट सो वाइज एज हिज फ्रेंड इज। वो इतना अक्लमंद नहीं जितना कि उसका दोस्त है। Alright everyone, I hope ये लेसन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही मजीद लेसन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप इस लेसन की बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। आपको लिंक पे क्लिक करना है और बुक डाउनलोड कर लें।